लोकसभा में कल वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है, उसके बाद आज राज्यसभा की बारी है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं, फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ हाजी नाजिम साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आज ये उम्मीद कर रही हूँ, प्रेम जी आज क्या लग रहा है आपको, वहाँ पर जल्दी से पहले एक इनिशियल रिएक्शन लूंगी। बताइए आज राज्यसभा में भी पारित होगा क्योंकि नंबर्स हैं सरकार के पास? इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सरकार के पास नंबर हैं। हाँ। और ये लोकतांत्रिक तरीके से सदन में जो कुछ हो रहा है, अपोज इस बिल का विरोध भी हो रहा है। हाँ। और सरकार अपनी बात भी कर रही है। लेकिन एक बात जो अमित शाह जी ने कही कि कानून है और सबको मानना होगा। हाँ। ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ी? बिल्कुल कहने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने सिर्फ ये कहा कि संविधान सरकार संसद में जो कानून बनता है उसको सबको मानना होता है। क्या आप इसके पक्षधर हैं कि जो कानून बने उसको न माने लोग? मैं उत्तर दे रहा हूँ ना। देखिए 3 कृषि कानून इन्हीं लोगों ने पास किया था ना। ठीक है। हाँ, खुद नहीं माना इन्होंने, है ना। कानून तो बनता है। हाँ। सरकार जनता मानती है, लेकिन जब कानून को आप खुद नहीं मानते हो, वापस ले लेते हो, आपको हक क्या बोलने का कि मानना ही पड़ेगा? आप उस रिपीट का वेट कर रहे हैं कि वही हो। नहीं, उनको वापस लेना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने इसलिए कहा नहीं, एक मिनट प्रेम जी कॉन्टेक्स्ट में बात करिए। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि संसद से ही आवाज उठी फिरोज साहब की नहीं मानेंगे इस कानून को। जब संसद से आवाज उठी तो जाहिर है ये बात कही जाएगी। देखिए सुचरिता, मैं अपने काबिल दोस्त को सुन रहा था अभी। देखिए क्या है, अगर होम मिनिस्टर ने ये कहा कि कानून है और इसको मानना होगा, तो ये जो मुल्क है कानून से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। तो ना तो ये किसी सनातन धर्म से चलेगा, ना शरिया से चलेगा, ये कानून से चलेगा। अगर होम एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला हजरत, मुझे बात ठीक नहीं है ना, सबकी बात जानी चाहिए। अगर आपको मुझसे इत्तेफाक नहीं, बाद में बात करिए। ये जो मुल्क है कानून से चलेगा। होम मिनिस्टर ने अगर ये कहा कि सबको कानून मानना होगा, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, क्योंकि ये अनार्की से नहीं चलेगा। ठीक है, कानून बन गया, उसको फॉलो करना है। और एक बात और बताऊं, ये कानून इसलिए बहुत मजबूत है कि एकदम से नहीं बना, इसको काफी टाइम दिया गया है। तो 2024 में बन जाता, लेकिन इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको आप नहीं मानेंगे तो आप गैर कानूनी काम करेंगे। ठीक है, मैं कानून पर आऊंगी क्योंकि जो कल गृह मंत्री ने इस कानून के बारे में जानकारियां भी दी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत से मुझे लगता है कि शायद ऐसी बातें थी जिन्हें लेकर चर्चाएं थी, जिन्हें लेकर अफवाहें थी, उनको भी दूर किया है। हमारे साथ गणेश किरण रिजिजू के आवाज से जुड़े हुए हैं, अनामिका सिंह जगदम्बिका पाल के आवाज पर है, काजल भी दिल्ली से हमारे साथ है, सत्य प्रकाश मुंबई में है, सत्य विजय भोपाल में। सत्य विजय, पहले आपके पास आ रही हूँ। भोपाल में मुझे बताया जा रहा है कुछ लोग आपके साथ हैं। देखिए बहुत समय से चर्चा चल रही है, लेकिन रिएक्शन क्या है लोगों के? लोग कैसे ले रहे हैं इस वक्त संशोधन बिल को? ये पास हो गया है लोकसभा में। जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात लोकसभा में जो वक्फ संशोधन बिल है वो पास हो गया। आज राज्यसभा में टेबल किया जाएगा, आज भी इस पर बहस होगी। कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करता हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण बिल ये हुआ है। वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा में कल पास हो गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? साहब, इसमें हम आपसे क्या कह सकते हैं, वो तो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के अब किसी के हित में है, किसी के नहीं है। हम किसी की मानसिकता को कैसे समझ सकते हैं? सर आप बताइए, वक्फ संशोधन बिल जो है इसको लेकर विपक्ष बहस जरूर कर रहा है। लोकसभा कल हंगामा भी हुआ, चर्चा हुई, 12 घंटे करीब चर्चा चली। आपको क्या लगता है ये वक्फ संशोधन बिल जो है मुस्लिमों के हित में है, ठीक है, नहीं है? गलत है, इसके हित नहीं है। संशोधन होना चाहिए। जी, गरीब मुसलमानों के हित में कम से कम। मुसलमानों का उसके अंदर और लोग हैं। सर आप बताइए, जो वक्फ संशोधन बिल है इसको लेकर क्या कहेंगे? लोकसभा में कल इसके अगेंस्ट तो नहीं हूँ, मैं तो इसके साथ ही हूँ। और मेरा ये कहना है कि जो ये बिल अपना है बिल्कुल सही है। क्या है कि देखा जाए तो अगर सिर्फ भोपाल के अंदर ही देखा जाए तो कोई सी भी प्रॉपर्टी पता लगता है, कुछ मतलब अपन खड़े हैं तो बोल दिया जाता है साहब वक्फ की बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वो किराए पे चल रही है, कुछ और किराए पर है। फिर देखा जाए तो आप अगर एक मुस्लिम समुदाय की भी, अगर अपन एक समुदाय की बात करें, जब पूरी फैसिलिटी लेने के बाद या आधार कार्ड अपना जो ये मेडिकल की फैसिलिटी आपको मिल रही है गवर्नमेंट की,
राशन आपको मिल जाता है। देखिए, जो मुझे लगता है राशन कार्ड सत्या, उन्होंने जो बात कही है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो बात कही वो इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ये बता रहे हैं, और देखिए एक आम आदमी ये बता रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी तो है लेकिन वहां पर कुछ और ही काम धंधे चल रहे हैं, वहां से पैसा की उगाही हो रही है। ये शायद वो समस्याएं थी जिन्हें ध्यान में रखते हुए संशोधन हुआ है। कल गृह मंत्री ने इसका जिक्र भी किया है। एक बार अजय दुबे के पास चले जाते हैं। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से। अजय, जरा आपके साथ भी लोग हैं, जनता, ठीक है, राघवेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ। राघवेंद्र, इनिशियल रिएक्शन जरा बताइए लोगों के। लखनऊ में लोग क्या महसूस कर रहे हैं? इस बिल को लाया गया है, अब लोकसभा में पारित हो गया, अब राज्यसभा की बारी है। बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड की जो सबसे ज़्यादा जो संपत्ति है वो उत्तर प्रदेश में बताई जा रही है। और खुद ओवैसी ने पार्लियामेंट में कहा था कि 12,000 ऐसी संपत्तियां हैं जिसका कागज लोगों के पास नहीं है, और हजारों की संख्या में खुद वक्फ के ट्रिब्यूनल में केस पेंडिंग है जहां पर अधिकार का उनके पास कोई कागज और डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन कल बड़ी बात यह है कि देश ने पूरा देखा कि भारत की संसद कैसे चली है। रात 2 बजे तक 8 घंटे का टाइम मिला था, लेकिन 12 घंटे बहस हुई। 2 बार संसद के समय को बढ़ाया गया, लोकसभा स्पीकर ने बढ़ाया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, लखनऊ के लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे भैया, ये जो वक्फ ये बिल आ रहा है, संशोधन बिल, ये वक्फ बोर्ड का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो बिल आ रहा है वक्फ बोर्ड, लोग कह रहे हैं कि जमीनें छीन जाएंगी मुस्लिमों की, सरकार कह रही है ये गरीब मुसलमानों के लिए बिल है। सर तो बिल जो है तो बिल रहेगी। तो ये आपको स्वागत करना है इस बिल का? जी, स्वागत करना है। जी जी। आप कुछ बताएंगे भाई साहब इस बिल के बारे में? जी, वक्फ बोर्ड, आप बताइए जी। वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। हाँ। ये वक्फ बोर्ड नहीं, ये माफियों का बोर्ड था पहले। अच्छा। ये हमारी सनातन की भूमि है, यहाँ पर कोई वक्फ बोर्ड से बात करता हूँ। क्या कहेंगे भाई साहब, कुछ बताएंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है इसमें हमारे किसी भी मुस्लिम भाई का अहद नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पे आके कब्जा कर लेता था, जिससे हमारा सौहार्द भी खराब होता था। आज की स्थिति में अगर वो आएगा तो हम लोग उससे खुद पेपर मांगेंगे। पहली स्थितियाँ ये नहीं थी, पहले ये भी नहीं था कि हम लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। हमारे क्या कहेंगे भाई साहब, आप क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड में जमीनों का दुरुपयोग हो रहा था जी। ये कानून आकर जो इसके हकदार होंगे उनको जो है जमीन अलॉट हो जाएगी, जो हकदार होंगे उनको मिलेगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, वक्फ बोर्ड में क्या है, जो भारत में आरक्षण भी इनको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी हमारे देश में इस तरह की संविधान की क्या आवश्यकता थी जो कांग्रेस ने दिया। ये गलत प्रावधान था जो भारत की जमीनों का दुरुपयोग कर रहे थे। इससे जो समाज में अव्यवस्था फैल रही थी और बहुत सी संपत्तियां वक्फ बोर्ड अपने कलेक्शन में ले रही थी। जब भारत में सबको समान अधिकार है तो वक्फ बोर्ड जैसे संशोधन या बिल की जो इनका विरोध कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं भाई? जी जी, ये समाप्त होना सवाल है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? हमारी लोकसभा में कल रात 8 बजे जो पास हुआ है, 2 बज गए थे भाई साहब, 293 वोट मिले हैं। अगर एक इन्फॉर्मेशन है और एक मिस इन्फॉर्मेशन है, और शायद लोगों के बीच जो एक मिस इन्फॉर्मेशन रही है उसको भी दूर करने की कोशिश सरकार ने की। जैसा कि फिरोज साहब कह रहे थे कि पिछले साल ये बिल आ सकता था, लेकिन विपक्ष ने कहा कि इसे जेपीसी को भेजा जाना चाहिए। जेपीसी को भेजा गया, उस दौरान उस पूरे पीरियड में बार बार ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही थी कि ये वक्फ संशोधन बिल है क्या। आजी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो कल गृह मंत्री ने कहा, कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद में बिल फाड़ दिया। वो कह रहे हैं कि ये बिल उन्होंने कहा कि असंवैधानिक है और मैं इसे नहीं मानता हूं, और जैसे गांधी जी ने फाड़ा था मैं वहां वैसे फाड़ देता हूं। उस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि संसद के अंदर आपने संसद में बनाए जाने वाले कानून को फाड़ दिया। हाँ, देखिए, मुझे आज अबुल कलाम आज़ाद साहब की वो बात याद आ जाती है, भारत के मुसलमानों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं कि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना तुम्हारे अधूरे हो नहीं सकते। तो आज मुझे वही लगता है कि हमारे बगैर कोई भी फैसले नहीं हो सकते। जिस तरीके से ओवैसी साहब ने कहा, देखिए संवैधानिक अधिकार है हर चीज़ का हम लोगों को, लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल राइट को अगर इस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ओवैसी साहब देखिए बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि वो नाजिम साहब, कौन सा फंडामेंटल राइट? हाँ, देखिए, ये हमारा अपना फंडामेंटल राइट, कौन सा राइट आपसे छीन लिया है? हाँ, सुन लीजिए, ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे जिस तरीके के एक माहौल बनाया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि जो संसद के अंदर कानून बनता है वो वापसी नहीं होगा। पूरे आपने कहा मेरा फंडामेंटल राइट छीन लिया, कौन सा फंडामेंटल राइट छीन लिया आपका? हाँ, मैं वही बात वहीं आ जाता हूँ भाई। देखिए, आपने कहा कि संसद में जो भी कानून बनता है वो सबको मान्य होगा। अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि कृषि कानून बिल भी बना,
उसको भी सबको मानना होगा। मैं तीसरी बार पूछ रही हूँ कौन सा फंडामेंटल राइट आपका छीन लिया। देखिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। मुझे बस ये मानना, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट छीना है तो उसकी आवाज तो हम उठाएंगे फिरोज साहब, हम मिलकर उठाएंगे भाई। फंडामेंटल राइट कैसे छीना जा सकता है? आप ये बताइए कि आपसे किसी ने 10 रुपए आपकी जेब से निकाल लिए, सरकारी आदमी ने कुछ? अरे आप तो भाजपा के आदमी हो, आरएसएस के आदमी हो भाई, आप मुस्लिम होने के बाद इस तरीके के। अच्छा मैं जवाब दे दूं। इन्होंने बहुत सीरियस सवाल किया है। मुसलमान समर्थन करेगा तो वो एजेंट पर्सनली बहुत सीरियस सवाल किया है। अच्छा है, बहुत से लोग कहते हैं मेरा फंडामेंटल राइट छीन गया। नहीं, किसी का कोई फंडामेंटल राइट नहीं। इन्होंने एक पर्सनल सवाल किया, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। और जैसे हमारे अल्लामा नदीम साहब सोचते हैं, नाजिम साहब सोचते हैं, और बहुत से लोग सोचते हैं, प्रेम भाई भी सोचते होंगे, मैं किसी का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूँ, ना भाजपा का, ना संघ का, ना किसी का। मेरा दिलो दिमाग जो कहता है कि सही बात है, मैं उसकी वकालत करता हूँ। ना मैं किसी पद, प्रतिष्ठा, पदक, पोजीशन, पैसे की लाइन में हूँ, होड़ में हूँ। अल्लाह का दिया सब कुछ मेरे पास है। और एक बात और कह दूं, मोदी जी से पहली बार मिला था तो वो किस्सा हुआ था, वो फ्रिज के अंदर जो गोश्त निकला था, कहा था कि भाई ये बीफ है। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर वो बीफ था या नहीं था अलग चीज है, लेकिन जिन लोगों ने अखलाक को मारा था उन लोगों को वो भगवा रंग के कपड़े पहने थे, पार्टी बदनाम होती है। तो उस पर मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, मुस्कुराए, कहने लगे हमारा उन लोगों से कोई संबंध नहीं। मैं तो ठोक पीट के जो बात सही होती है हक की बात करता हूँ। अगर मुझे आप समझते हैं कि मुझे बीजेपी संघ कुछ पैसा देता है तो माफ कीजिए, मैं किसी के पेरोल पे नहीं हूँ। मुझे इस बात से हमेशा दिक्कत रहती है। आप अपना पक्ष रखिए हाजी साहब, लेकिन अगर कोई समर्थन कर रहा है तो उसे एजेंट कहना, उसे संघी कह देना, अरे भाई उनकी मर्जी है। क्या कोई मुसलमान इसके संशोधन बिल के समर्थन में ही नहीं आ सकता? मतलब वो मुसलमान ही नहीं है अगर वो समर्थन कर रहा है। हाँ सुचित्रा जी, देखिए फिरोज भाई ने कितनी खूबसूरत बात कही। इन्होंने कहा कि मुल्क के वजीर आजम से मिले, इन्होंने बीफ की भी बात करी, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि जो अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई वो गलत थी। इन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके का इन्होंने कहा कि हाँ, मैं किसी की हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी की भी हो, मॉब लिंचिंग गैर कानूनी है, गैर इंसानी है। देखिए अभी सरकार के पास आंकड़े हैं, वो पास करा रही है, लेकिन हमारा अपना संवैधानिक अधिकार है हमारे लिए। देखिए मैं इस बात को नहीं मानती हूँ हाजी साहब। मैंने आपसे इसीलिए 3 बार पूछा कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कहां हो रहा है। ये जरूरी है क्योंकि ये, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एक इन्फॉर्मेशन है, एक मिस इन्फॉर्मेशन है। ये मिस इन्फॉर्मेशन है। किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन इस देश में नहीं हो सकता है। और जैसा यू सेड फिरोज साहब, इट्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखा